जो अपने क्षेत्र को नहीं बचा सकता, अपने जोन्स को वहां पे डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया मुक्त नहीं कर सकता, इस सिविक सेंटर को, अपने कार्यालय को चिकनगुनिया मलेरिया डेंगू मुक्त नहीं कर सकता, वो दिल्ली की रक्षा कैसे करेगा? हम नहीं चाहते कि जिस समय पर दिल्ली के अंदर मलेरिया चिकनगुनिया डेंगू का प्रकोप है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इस समय यहां से ये डीवीसी कर्मचारी इंडेफिनेट स्ट्राइक पे जाए, 29 तारीख को स्ट्राइक पे जाए। हम नहीं चाहते ये बात को। दूसरी बात, इनकी जो डिमांड्स है वो बड़ी जेन्युइन सी डिमांड्स है। मुझे लगता है आज भाजपा की 4 इंजन की सरकार है। ये अधिकारी के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि 5 करोड़ पे एक्स्ट्रा खर्चा आएगा अगर इन सबको सम्मान पे देंगे, यानी कि इक्वल इनकम देंगे तो 5 करोड़ पे महीना खर्चा आएगा। एक 4 इंजन की सरकार, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, भाजपा के महापौर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, अब क्या दिक्कत है महीने का 5 करोड़ रुपया, सालाना 60 करोड़ रुपए लाने में? ये वो व्यक्ति हैं भाजपा वाले जो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठ के 13,000 करोड़ पे मांगते थे एमसीडी के लिए। आज केंद्र में भी यही है, दिल्ली में भी यही है, एमसीडी में भी यही है। जवाब दे दें कि सिर्फ इन कर्मचारियों के जो आपके लिए मलेरिया चिकनगुनिया और डेंगू से बचाता है, क्या इनके लिए सालाना 60 करोड़ रुपए नहीं ला सकते और उनकी सारी डिमांड्स को खुश नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते? 5,000 कर्मचारी यानी कि 5,000 परिवारों की जिंदगी की बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि महापौर और कमिश्नर इसको तुरंत प्रभाव से इसमें मानेंगे, हमारी डिमांड को भी मानेंगे और इन लोगों को, इन कर्मचारियों को स्ट्राइक पे जाने से रोकेंगे ताकि दिल्ली की जनता सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर ये स्ट्राइक पे चले गए और भाजपा अपनी जिद पर अड़ी रही तो दिल्ली की जनता का सबसे ज्यादा नुकसान होगा और खामियाजा हमारी दिल्ली की जनता को उठाना पड़ेगा। नमस्कार, नवरात्रि में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। दिल्ली में जो डेंगू की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा भयावह होती जा रही है और जो डेली मामले हैं वो इतने बढ़ते जा रहे हैं कि अब लोगों का जो जीवन यापन है वो बेहद ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। इसी पर आज आम आदमी पार्टी ने सदन में भी कूच करी और उनका जो अंदाज था वो बेहद ज़्यादा एक अलग था, क्योंकि उन्होंने मच्छरदानी का इस्तेमाल किया, अपने ऊपर मच्छरदानी डाल के गए। इस पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग मौजूद हैं। सर, क्या था आज वो अंदाज जो था और मच्छरदानी जो डालनी पड़ी, आज क्या स्थिति आन पड़ी है? देखिए, मैं तो यहाँ ऑफिस में बैठता हूँ तो मैं मच्छरदानी डाल के बैठता हूँ। आपने देखा होगा मच्छरदानी मेरी यहीं पे पड़ी हुई है और मुझे लगता है कि सबको ये मच्छरदानी पहननी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा की इस 4 इंजन की सरकार के पास कोई भी प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि जिसकी वजह से ये मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया से दिल्ली को निजात मिल सके। दिल्ली के अंदर दिन प्रतिदिन मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस हफ्ते की जो रिपोर्ट आई है निगम की तरफ से, उसके अंदर मलेरिया के पिछले 5 वर्षों के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस आए हुए हैं और वहीं चिकनगुनिया के भी सबसे ज़्यादा केसेस हैं। तो मलेरिया और चिकनगुनिया अगर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि, और डेंगू का प्रकोप इतना बढ़ रहा है और साथ में रोकथाम की तो कोई प्लान है नहीं, साथ में कोई इनके पास ट्रीटमेंट भी नहीं है। मतलब कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में, केंद्र सरकार के अस्पताल में, एमसीडी के अस्पताल में कोई ट्रीटमेंट हो रहा हो, तो जब दोनों जगह से ही इनके पास कुछ नहीं है तो मुझे लगता है कि भाजपा की ये 4 इंजन की सरकार फेल है और मलेरिया चिकनगुनिया डेंगू से मुक्ति नहीं दिलवा पाएगी और सबको पहन के चलना पड़ेगा। और ये वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाया करते थे जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, जब वो कहते थे कि 10 हफ्ते 10 रविवार 10 मिनट कैंपेन चलेगा। आज वो 10 हफ्ते 10 रविवार 10 मिनट कैंपेन मुझे लगता है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव था। जनता जागरूक होती थी इसके अंदर और जनता को पता चलता था कि उन्होंने अपने गमले, अपने यहाँ पे जो पशु पक्षियों के लिए पानी रखते हैं वो उसको साफ़ रखना है, टैंकियों को साफ़ रखना है, कहीं पे पानी एकत्रित नहीं होने देना। जनता के अंदर जागरूकता होती थी, लेकिन अब ना तो ये जनता को जागरूक कर रहे और ना डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया का कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ऊपर से डीवीसी कर्मचारी भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं। मतलब 29 तारीख को अगर ये डीवीसी कर्मचारी स्ट्राइक पे चले गए तो सोचिए दिल्ली की जनता के हालात क्या हालात होंगे और क्या हाल होगा इस दिल्ली की जनता का, कि मतलब कहीं से भी मुझे लगता है कि इस प्रकोप से दिल्ली की जनता कैसे मतलब बचेगी। इसका खामियाजा इस मेयर के मतलब अकड़ूपन का कि वो मिलना नहीं चाहता डीवीसी कर्मचारी से और कमिश्नर साहब का ना सुनना की वजह से दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा।
सर लेकिन सेवा पखवाड़ा चल रहा है और मोदी जी के जन्मदिन से लेकर अभी तक जो है 1 हफ्ते का ये समय लिया गया था और जगह जगह सफाइयाँ भी की जा रही हैं। उस बीच में आपको नहीं लगता कि दिल्ली और ज़्यादा साफ हो रही है? आपने तो राजेश भाई मेरे साथ कई जगह पे कवरेज करी है, मुझे एक बात बताना, नवदीप भाई सॉरी शर्मा जी, आपने तो कई जगहों पे मेरे साथ कवरेज करी है जी। आपने तो देखा है कि कितना कूड़ा दिल्ली के अंदर एकत्रित है नवदीप भाई। और अगर दिल्ली के अंदर इतना कूड़ा एकत्रित है, जगह जगह पे कूड़ा एकत्रित है, तो मुझे लगता है कि ये लोग जो सड़कें साफ करते हैं वो तो पूर्ण तरीके से सड़कें पहले से ही साफ है, कूड़ा फेंका और उसको ही साफ कर दिया। तो फिर आपने जो अभी कुछ दिनों पहले एक एग्जीबिशन लगाई थी और कूड़े की लगाई थी, जो नुमाइश की थी और आपने जगह भी टैग की थी, तो वो क्या था सर? वही तो हमने दिखाई थी पूरी दिल्ली के अंदर की कैसे कूड़ा कूड़ा हो रखा है। हर एक सड़क वनरेबल पॉइंट में तब्दील हो गई है, हर एक जगह से मतलब कूड़ा ही कूड़ा है। मतलब आज हालात दिल्ली के अंदर ऐसे हैं कि इन्होंने जो कैंपेन चलाया दिल्ली को कूड़े से आज़ादी की बजाय, इस कैंपेन का नाम दिल्ली को कूड़े से आज़ादी नहीं, दिल्ली में कूड़े को आज़ादी होना चाहिए था। कूड़े को आज़ादी मिल गई, जगह जगह पर कूड़ा है, हर एक सड़क पे कूड़ा है, हर एक सड़क वनरेबल पॉइंट में तब्दील हो चुकी है, हर एक सड़क के बुरे हाल है। अब हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। सर आखिरी सवाल ये आता है कि अभी पिछले ही दिनों हमने रेखा गुप्ता जी के बयान सुने थे जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली की सूरत बदलने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहे हैं, कूड़ा हर जगह से, और गाड़ियों की भी बात की थी। और पिछले दिनों हमने राजा इकबाल जी से भी बात करी, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़मीनी स्तर पर हकीकत अलग है। रेखा गुप्ता की स्टेटमेंट को आप वैसे वैल्यू देते हो? रेखा गुप्ता ने तो ये भी कहा है कि पहले वो अपना ईवीएम हैक करते थे, इस बारी हमने हैक कर ली तो क्या फर्क पड़ता है। रेखा गुप्ता ने तो ये भी कहा कि हनुमान जी की तो पूंछ में आग लगानी पड़ती है तब हनुमान जी जागते। ये कैसी कैसी बातें करती है, दिल्ली की मुख्यमंत्री है, ये वही काउंसलर है जो हमारे साथ बैठा करती थी और ऐसी अजीब सी टिप्पणियां करती थी, आज भी वैसी अजीब सी टिप्पणियां कर रही है। पहले 8 साल पहले केजरीवाल साहब को गाली देती थी, लगातार गालियां देती थी, वो भी ट्विटर पे लिख दिया करती थी गाली। आज रेखा गुप्ता खुला खुला टीवी पे बोलती है। मतलब हनुमान जी को जगाने के लिए उनकी पूंछ में आग लगानी चाहिए। और इनको एक बात समझाओ, अगर इनको हिंदू संस्कृति और हिंदू पुराण के बारे में कुछ भी ज्ञान है तो इनको कहना कि हनुमान जी अमर है, हनुमान जी एक ऐसे भगवान है जो आज भी धरती पर है, और उनके बारे में ऐसे बात कर रही है। भगवान श्री राम भी तब प्रसन्न होते हैं जब हनुमान जी की आप सेवा करते हो। अगर आपको किसी से भक्ति सीखनी है तो हनुमान जी से सीखो। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और बचपन से भक्त हूँ हनुमान जी का। इनको कहना अगली बार से हमारे भगवान के बारे में बोलने से पहले 10 बारी सोच ले, क्योंकि ये रेखा गुप्ता है, ये कोई हमारी सीता मैया नहीं कि जिसकी हम बात सुन लेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो ये बातें कही जा रही हैं ये एक तरीके से जुमलेबाजी हैं और जो ये चीज़ें हैं ज़मीनी स्तर पर कहीं दिखाई नहीं देती हैं। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नवराजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।